अभी तक हम लोग कैंडलस्टिक का बहुत सारा रिवर्सल पैटर्न सीखे हैं। यूं तो कैंडलस्टिक में पैटर्न का कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग वही पैटर्न सीखे हैं जो हम लोगों को आगे जाके काम में आ सकता है। आज हम लोग कैंडलस्टिक का एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न सीखेंगे। कैंडलस्टिक में कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का काफी कमी है, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कैंडलस्टिक का एक ऐसा पैटर्न चुना हूं जो हम लोगों को कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न चुना हूं जो हम लोगों को आगे बहुत काम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कैंडलस्टिक में जितना सारा कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है वो पैटर्न को मैं हमेशा पढ़ते हुए एक चीज समझा हूं, उससे बेहतर हम लोगों का वेस्टर्न जितना पैटर्न है वो काम में आता है। लेकिन कैंडलस्टिक में यही एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है जिसको मैं काफी वजन देता हूं, और ये हम लोगों को वेस्टर्न पैटर्न के हिसाब से देखे तो फ्लैग और पेनेंट को के साथ काफी मिल पाया जाता है। इस पैटर्न का नाम है राइजिंग एंड फॉलिंग थ्री मेथड। तो चलिए सीधा क्लासरूम में चलते हैं और इस पैटर्न को सीखते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। फॉलिंग थ्री मेथड एक बुलिश पैटर्न है और राइजिंग थ्री मेथड एक बियरिश पैटर्न है। अब सवाल ये आता है, ये क्योंकि ये दोनों ही एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है तो इसको समझने के लिए हम लोग फॉलिंग थ्री मेथड को यूज करेंगे। देखिए, पहला चीज, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है तो फॉलिंग थ्री मेथड में पहला चीज मार्केट में एक अप ट्रेंड होना जरूरी है। हम लोगों के सामने एक स्टैब्लिश अप ट्रेंड रहेगा और ये अप ट्रेंड मार्केट में काफी नीचे से थोड़ा ऊपर तक चला है, ऐसा एक परिस्थिति रहेगा। हम लोग फ्लैग पेनेंट में क्या सीखे थे, थोड़ा दिमाग में जोर लगा के थोड़ा सोचने का चेष्टा करिए। नीचे से एक तेजी चल रहा है और मार्केट उस जगह पे अचानक थोड़ा पॉज लेने का चेष्टा कर रहा है। तो फॉलिंग थ्री मेथड में पहला चीज, यहां पे टोटल 5 कैंडल रहेगा। 5 कैंडल मिलके ये पैटर्न तैयार होता है। हाँ, जैसे जैसे हम लोग सीखेंगे तो यहां पे कम ज्यादा का पूरा चीज हम लोग समझ लेंगे। 5 कैंडल में से सबसे पहला जो कैंडल है, हम लोग फॉलिंग थ्री मेथड में है, पहला कैंडल एक बड़ा सा व्हाइट कैंडल फॉर्म होगा जिसका बॉडी काफी लंबा होगा। इसका अपर शैडो, लोअर शैडो रह सकता है, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो। एक अपर शैडो है, एक लोअर शैडो भी है। इसके बाद शुरू होता है छोटा छोटा कैंडल का एक श्रृंखला। ये छोटा कैंडल फर्स्ट, जो मतलब चार्ट के हिसाब से कहे तो सेकेंड कैंडल एक छोटा रियल बॉडी वाला ब्लैक कैंडल होगा जिसका रियल बॉडी बहुत छोटा होगा। अपर शैडो, लोअर शैडो रह सकता है, लेकिन एक चीज दिमाग में रखना होगा, ये दूसरा कैंडल का कोई भी हिस्सा, मतलब कोई भी हिस्सा फर्स्ट कैंडल के बाहर नहीं जाना चाहिए। अर्थात फर्स्ट कैंडल का अपर शैडो के बाहर इसका कोई भी हिस्सा नहीं जाएगा। तो सेकेंड जो ब्लैक कैंडल फॉर्म हुआ, ये कैंडल एक्चुअली फर्स्ट कैंडल के अंदर रहेगा। इसके बाद जो तीसरा कैंडल फॉर्म होगा, ये भी एक छोटा रियल बॉडी वाला ब्लैक कैंडल होगा। यहां पे गौर करने वाला विषय यह है, सेकेंड कैंडल का हाई लो से थर्ड कैंडल का हाई लो हमेशा नीचे रहेगा। अर्थात सेकेंड कैंडल का हाई जो है उसके नीचे थर्ड कैंडल का हाई पड़ेगा और सेकेंड कैंडल का लो के नीचे थर्ड कैंडल का लो पड़ेगा। और यह श्रृंखला आपका आगे अर्थात चौथा कैंडल में भी लागू होगा।
होगा। अर्थात चौथा जो ब्लैक कैंडल, छोटा बॉडी वाला ब्लैक कैंडल फॉर्म होगा, ये छोटा कैंडल का भी हाई लो तीसरा कैंडल का साथ एक ही तरह का होगा, हाई के नीचे हाई और लो के नीचे लो रहेगा। ये तीनों कैंडल मिल मिला के अगर देखे तो ये तीनों कैंडल मिल मिला के पहला कैंडल के अंदर रहेगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा रिवर्सल पैटर्न के तौर पे देखें तो हम लोग रिवर्सल पैटर्न में हम लोग क्या देखे थे, ये एक्चुअली मल्टीपल ब्लैक कैंडल वाला एक हरामी पैटर्न जैसा फॉर्म हो रहा है। अब आते हैं पांचवा कैंडल, जो कैंडल एक्चुअली इस पूरा पैटर्न को अपना अंजाम तक पहुंचाता है। यह भी एक बड़ा व्हाइट कैंडल फॉर्म होगा। चूंकि एक बड़ा व्हाइट कैंडल फॉर्म होगा और इस कैंडल के साथ ये कैंडल का जो लो होगा, मतलब जो लोअर शैडो होगा, वो कभी भी फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे नहीं जाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, इसको इस तरह से देखिए, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ और ये ऐसा हो रहा है। मतलब ये अगर इसको हम लोग एक ट्रफ के तौर पे देखें तो ये एक हायर ट्रफ जैसा कुछ एक चीज आकार ले रहा है। और इसका क्लोजिंग जो होगा, मतलब पांचवा कैंडल का जो क्लोजिंग होगा, वो पांचवा कैंडल का क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर जाके होना चाहिए। तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई के ऊपर ये पांचवा कैंडल का क्लोजिंग हुआ, इससे ये पूरा आकार, पैटर्न का पूरा आकार कहिए या ब्रेकआउट कहिए, हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा चीज आपका एक शेप ले रहा है। हम लोग यहाँ पे चूंकि फॉलिंग पैटर्न, फॉलिंग मेथड में सीख रहे हैं, तो ये फॉलिंग मेथड में हम लोग चूंकि सीख रहे हैं, तो इसमें एक आकार का जो ब्रेकआउट हो रहा है, इस ब्रेकआउट को खास करके तवज्जो देना होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हम लोग वेस्टर्न पैटर्न में क्या सीखे थे? फ्लैग पेनेंट में हम लोग सीखे थे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज क्रिएट करता है। अर्थात फ्लैग पेनेंट मतलब एक रन के बाद चार्ट या शेयर वहां पे विश्राम कर रहा है और उसके बाद दोबारा वो अपना यात्रा में जाएगा। तो यहाँ पे भी इस जगह पे मतलब पहला कैंडल में तो भारी भरकम वॉल्यूम होगा और पांचवा कैंडल क्योंकि ये ब्रेकआउट कर रहा है, ये पांचवा कैंडल में भी भारी भरकम वॉल्यूम होगा। लेकिन बीच का यहाँ पे ये जो तीन कैंडल फॉर्म हुआ, ये तीन कैंडल में चाहे ये 2 कैंडल हो या 4 कैंडल हो, मतलब बीच का ये फेज में इसमें वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक की पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिए, पैटर्न को थोड़ा समझने का आसानी रहेगा। पहला कैंडल का हाई को एकमात्र पांचवा कैंडल ही क्रॉस करेगा। पहला कैंडल का हाई को एकमात्र पांचवा कैंडल ही क्रॉस करेगा, नंबर 1। नंबर 2, पहला कैंडल का लो को कोई भी टच नहीं करेगा। ये 2 की फैक्टर इस पैटर्न का मूल खासियत चीज है। ये सारा चीज अगर दिमाग में रखे तो इस पैटर्न को समझने में या इस पैटर्न को लेके ट्रेड करने में कहीं पे कोई असुविधा नहीं होगा। अब ये हो गया मेरा फॉलिंग थ्री मेथड, और इसका एकदम उल्टा चीज होगा राइजिंग थ्री मेथड। राइजिंग थ्री मेथड एक डाउन ट्रेंड के अंदर आता है, एक रिबाउंड होके दोबारा अपना मुहिम में जानने में वो निकल जाता है। उसमें सिर्फ यही फर्क रहेगा, यहाँ पे जैसे फॉलिंग थ्री मेथड में पहला और पांचवा कैंडल व्हाइट बड़ा कैंडल है, वहां पे ये दोनों ब्लैक बड़ा कैंडल रहेगा, और बीच का ये जो 3 ब्लैक कैंडल फॉर्म हुआ है वहां पे वो 3 छोटा साइज का व्हाइट कैंडल फॉर्म होगा। तो ये हो गया हम लोगों का राइजिंग एंड फॉलिंग थ्री मेथड। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, कैंडल स्टिक में पैटर्न का कोई कमी नहीं है, मैं छांक के आप लोगों को सिखा रहा हूं। देखिए, मैं आप लोगों को ये जो एकमात्र कंटिन्यूएशन पैटर्न सिखाए है, यही पैटर्न आप लोगों को आगे जाके काम में आएगा। अगर इस पैटर्न को सही तरीके से हम लोग मतलब यूज कर पाए तो इससे क्या साबित होगा,
हाल फिलहाल में मार्केट का ये जो इतना बड़ा तेजी चल रहा है, तेजी हो रहा है, हुआ है, इसमें ऐसा बहुत व्यक्ति होगा जो इस तेजी को मिस किया है। तो उन लोगों में थोड़ा मतलब वो थोड़ा मायूस घूम रहा है, दुखी है। तो उन लोगों के लिए इस तरह का पैटर्न कोई एक स्टॉक में एंट्री लेने का मौका साबित हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को कहूंगा कि इस पैटर्न को चार्ट में अच्छी तरह से ढूंढिए और इस पैटर्न आने के बाद में क्या हुआ ब्रेकआउट के बाद उसको सही तरीके से आकलन करिए, आप लोगों को काम में आएगा। धन्यवाद।